हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेशन नंबर 2, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। बेसिकली इसमें हम कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, मतलब फाइल से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस, कुछ काम। ठीक है। अब पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फाइल क्या होती है। तो हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारा एक स्कूल है। ठीक है। स्कूल या फिर ऑफिस, तो वहां पे क्या होता है, टीचर्स जो होती है उनके पास सेपरेट कैबिनेट होता है, एक सेपरेट अलमीरा आप बोल सकते हो, वो उनके पास होता है। और वहां पे वो अपनी सारी फाइल्स जो होती है अलग अलग स्टूडेंट्स वगैरह की, वो वहां पे रखते हैं अलग अलग शेल्व्स में। जैसे अगर किसी क्लास की, जैसे क्लास 12th की अगर उनके पास है फाइल्स, तो वो एक अलग कैबिनेट में रखेंगी, मतलब एक अलग शेल्व में रखेगी। और अगर क्लास 11th की है तो वो एक अलग शेल्व में रखेंगी। तो ऐसे वो अपना जो है डेटा, मतलब अपनी जो फाइल्स है उन्हें वो रखती हैं। सिमिलरली जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, वो हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट का डेटा जो है, स्टूडेंट कब प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो डेटा होता है वो अटेंडेंस रजिस्टर में होता है, राइट, अटेंडेंस रजिस्टर। तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें वो पूरा का पूरा क्या होता है, डेटा स्टोर्ड होता है। वैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है, उन फाइल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। वो डेटा जो है इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में हो सकता है, आपका एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्म में हो सकता है, कोड के फॉर्म में हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टाइप की फाइल जो है उनके फॉर्म में ये हो सकता है। अब ये जो फाइल्स हैं इन्हें हम अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं। जैसे जो टीचर होती है वो अपनी फाइल्स एक अलग कैबिनेट में रखती है, वैसे ही हमारी जो फाइल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है, उन्हें हम एक अलग फोल्डर में रखते हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है इन्हें मैनेज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, मतलब आप इन्हें इजीली कॉपी कर सकते हो। ठीक है। कॉपी करना क्या हुआ कि जैसे आपका कोई भी डेटा है, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने कॉपी किया। ठीक है। उसका भी हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। आपने कॉपी किया, फिर उसके बाद आप उसे कहीं पे भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो फाइल है उसे कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में मूव कर सकते हो। फिर उसे रीनेम कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सारे जो फंक्शंस है, ये सारे जो ऑपरेशंस है, वो हम एक फाइल के साथ कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिक फाइल ऑपरेशंस है। ठीक है। अब हमने बेसिक फाइल ऑपरेशंस पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है कि फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है और ये एग्जैक्टली है क्या। अब देखो, जैसे भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, कितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम अपनी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। अब वो डेटा हमारा कैसा भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टाइप के फॉर्म में हो सकता है। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक फाइल में स्टोर कर देते हैं। जितनी भी फाइल होती है उनका एक फाइल नेम होता है और फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉपी है। ठीक है। अब वो जो कॉपी है वो कौन सी कॉपी है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि उस पे नेम चिट पे क्या लिखा है। ठीक है। उस कॉपी के आगे एक नेम चिट होगी, उस नेम चिट पे क्या लिखा है उससे पता चलेगा ना कि वो कॉपी किस टाइप का डेटा जो है वो अपने अंदर रखती है। अगर वो साइंस की कॉपी होगी, साइंस सब्जेक्ट की कॉपी होगी, तो उसमें साइंस से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में क्या होता है, हमारा फाइल नेम होता है। फाइल नेम जो होता है वो एग्जैक्टली ये बताता है कि एग्जैक्टली फाइल में किस टाइप का, मतलब कैसा डेटा है, कौन सा डेटा है। कि जैसे अगर कोई इमेज है तो वो इमेज कौन सी है, अगर वो फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट नाम होगा फाइल का। अगर वो किसी शॉप की है तो शॉप नाम होगा फाइल का। ठीक है। तो फाइल नेम क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है कि किस टाइप, कौन सा डेटा है, क्या एग्जैक्टली स्टोर्ड है इसमें। अब देखो, हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। इमेज वाली होती है, ऑडियो वाली होती है, वीडियो वाली होती है। अब हमें ऊपर से ही कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कौन सी है, मतलब कि अगर मैं कोई फाइल निकाल रही हूँ तो वो फाइल ऑडियो वाली है या इमेज वाली है या फिर वो टेक्स्ट फाइल है, तो कैसे पता चलेगा, वो फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये बताता है कि एग्जैक्टली फाइल का टाइप क्या है। ठीक है। फाइल में क्या है एग्जैक्टली, वो फाइल नेम बता रहा होता है। बाकी फाइल का टाइप क्या है, फाइल में एग्जैक्टली जो डेटा डाला गया है वो किस टाइप का है, वो हमें फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है। फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को हम सेपरेट कर रहे होते हैं एक डॉट से। ठीक है। जैसे अगर फॉरेस्ट वाली इमेज है, ठीक है, तो हमने नाम क्या रखा फाइल का, नेम फॉरेस्ट डॉट
जेपीजी। ठीक है, जेपीजी जो होता है ये एक्सटेंशन होता है फॉर इमेजेस। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये एग्जाम्स में आता है। अब एक्सटेंशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? डॉट डीओसी हो सकता है। डॉट डीओसी क्या होता है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉट एक्सएलएस हो सकता है। एक्सएलएस होता है एक्सेल शीट, जो आपकी स्प्रेडशीट होती है वो। अब जैसे आपकी इमेज है तो इमेज का एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेपीजी होता है। अब जैसे आपका कोई ऑडियो वगैरह है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एमपी3। अगर कोई वीडियो है तो उसका होता है डॉट एमपी4। अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसका होता है डॉट टीएक्सटी। अब ये जो फ़ोल्डर होता है ना, फ़ोल्डर एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपके बहुत सारी जो फाइल्स हैं, उन्हें हम स्टोर करते हैं। ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल बनाएँगे। फ़ाइल को बना के हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, फिर फ़ोल्डर के अंदर उस फ़ाइल को हम सेव कर रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डेस्कटॉप है, ठीक है? इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। आपके पास जो माउस है, माउस में राइट क्लिक करोगे तो ये चीज़ अपीयर होगी। अब यहाँ पे हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे जैसे ही आप रखोगे अपने जो माउस है उसको, तो यहाँ पे आपका आएगा फ़ोल्डर। तो आप फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आपका नाम इसका चेंज करने के लिए आप कर सकते हो, जैसे हम लिख सकते हैं डेमो। ठीक है, हमने डेमो लिख दिया एंड दैट्स इट। आप एंटर कर दो। ठीक है, एंटर वाली की दबा दोगे, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ़ोल्डर में जाएँगे, तो आपके फ़ोल्डर में अभी कुछ भी फ़ाइल नहीं है। ठीक है, हमें फ़ाइल यहाँ पे डालनी पड़ेगी या सेव करनी पड़ेगी, इट्स ऑन यू, आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या जाएँगे, हम जाएँगे नोटपैड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटपैड पे आ जाओगे, नोटपैड को आप पूरा फुल स्क्रीन कर लोगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी आप डेटा लिख लो, जैसे हाय, दिस इज़ शिल्पी। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने डेटा लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल और एस दबाऊँगी, तो यहाँ पे मैं इस डेटा को सेव कर सकती हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका डेटा वो सेव हो जाता है। लेकिन सेव करने से पहले वो पूछेगा कि आपको इस डेटा को कहाँ पे सेव करना है। आपको डेस्कटॉप पे करना है, आपको डाउनलोड्स में करना है, आपको किसी फ़ोल्डर में करना है, किसमें करना है, आप वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब मेरे को जैसे डेमो वाले फ़ोल्डर में करना है, तो पहले मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी क्योंकि डेस्कटॉप पे है वो। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नॉर्मली सेव क्लिक करके सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है, ये आपके ऊपर है कि आपको एक्सटेंशन क्या रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डेटा रखा है, वो नॉर्मल टेक्स्ट है, तो मैंने डॉट टीएक्सटी रखा। अब यहाँ पे मेरा जो फ़ाइल का नाम है, वो मैं क्या रख सकती हूँ? अब फ़ाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फ़ाइल का नाम मैं लिख देती हूँ माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ लिख देती हूँ और डॉट टीएक्सटी लिख दिया। डॉट टीएक्सटी से क्या पता चल रहा है कंप्यूटर को कि ये एक टेक्स्ट फ़ाइल है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट है। इसमें कोई वीडियो नहीं है, इसमें कोई ऑडियो नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट है। ठीक है? और यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगी। अब चलो डेमो पे जाते हैं। डेमो पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको माइसेल्फ डॉट टीएक्सटी फाइल दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई फाइल है, मैंने मतलब डाउनलोड की है और उस डाउनलोडेड फाइल को मेरे को यहाँ पे मूव करना है। अब मैंने क्या किया है, इसे छोटा कर लिया है। ठीक है, छोटा करने के बाद अब मैं क्या कर पा रही हूँ, ये डेमो वगैरह ये सारे फोल्डर देख पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे को ये पर्टिकुलर फ़ाइल जो है, ये एक ज़िप फ़ाइल है, मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है? और आप लेफ्ट क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक करते रहोगे। जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला देखा था ना, हमने पिछले सेशन नंबर 1 में ड्रैग एंड ड्रॉप पढ़ा था, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इसको लिया, ठीक है? फिर हमने ड्रैग किया जहाँ तक हमें लेके जाना था, फिर हमने जो डेमो वाला है ये सिलेक्ट हो चुका है, दिख रहा होगा, ठीक है? ग्रे-ग्रे सा हो गया है पीछे से, तो वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मूव टू डेमो, तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब इसको सिलेक्ट करोगे डेमो वाले को और यहाँ पे देखो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर आप कॉपी करके भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, नॉर्मली कोई भी फाइल पे आओगे, ठीक है, मैंने ये न्यू फोल्डर करके एक फाइल है उस पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया। अब कंट्रोल
प्लस सी करोगे तो ये जो फाइल है आपकी कॉपी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आओगे, अब ये डेमो वाली फाइल को एक बार क्लिक करोगे, ठीक है? इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी जैसे ही किया, मेरा यहाँ पे फाइल जो है पेस्ट हो गया और वो यहाँ पे आ गई है। तो बेसिकली मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से आप डेटा को एक फ़ोल्डर में ला सकते हो, ठीक है? अब देखो, इट्स ऑन यू कि आपको फ़ोल्डर यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर और एक ज़िप फ़ाइल में आपको यहाँ पे मूव करके दिखाया है। बाकी आप कोई टेक्स्ट फ़ाइल भी लेके आ सकते हो, कोई नॉर्मल इमेज भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये भी होता है कि जैसे आपका कोई ऐसे डेटा है, ठीक है? मैंने myself.txt पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, आपको कंट्रोल प्लस सी नहीं करना, आपको कंप्यूटर पे ही करना है जो करना है कर्सर से। तो आपने कॉपी किया, ठीक है? उस पे कॉपी वाले पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब क्या करूँगी, पेस्ट वाला जो है, उससे पेस्ट किया। तो मेरी ये जो नई वाली फ़ाइल वही सेम, तो यहाँ पे जो मेरी वही सेम फ़ाइल है जो कॉपीड वाली थी, वो यहाँ पे आ गई। बस यहाँ पे क्या हुआ कि ये दिखा रहा है कि ये कॉपी वाली है, ठीक है? देखो, हमारा जो कंप्यूटर होता है, इसमें हम सेम नाम की फ़ाइल जो है, जो एक जैसे नाम की जो फ़ाइल है, उसे हम नहीं रख सकते हैं। फ़ाइल का नाम डिफरेंट होना चाहिए, तो इसलिए जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर में जो हमारी फ़ाइल है myself.txt ऑलरेडी एक्सिस्ट करती थी। हमने उसी में myself.txt कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश की, तो इसलिए यहाँ पे वो एक कंप्यूटर ने एक अलग नाम दे दिया, कॉपी। बाकी आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन myself नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो ये हमने सीख लिया किस तरीके से हम फाइल बना सकते हैं, किस तरीके से हम जो आपका फ़ोल्डर है वो बना सकते हैं। अब हम ना, मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि आपका फ़ोल्डर जो है आपके डेस्कटॉप पे तो बन ही सकता है, बाकी आपका फ़ोल्डर जो है ये आपके फ़ोल्डर के अंदर भी बन सकता है, मतलब फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बन सकता है। दिखाती हूँ। अब जैसे आपने राइट क्लिक किया, आप अपने फ़ोल्डर पे आ गए, आपने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक जैसे ही करोगे, यहाँ पे न्यू आया, न्यू पे गए, न्यू पे फ़ोल्डर पे गए, आपकी एक न्यू फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? तो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर आ सकता है, फिर उसके अंदर भी फ़ोल्डर आ सकता है, फिर उसके अंदर भी फ़ोल्डर आ सकता है, मतलब बहुत सारे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर 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 करके आप बहुत सारे फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आपको फ़ाइल को रीनेम करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? इसको डबल क्लिक करोगे तो भी आप कर सकते हो, बाकी अगर आपको नॉर्मली ऐसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है रीनेम का, उस पे क्लिक करोगे तो आप रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, हेलो, और आप एंटर कर दोगे, ठीक है? एंटर जैसे ही करोगे तो वो डेटा, मतलब वो जो आपने रीनेम किया होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है? और मेरे को आपको एक एक्सेल शीट भी दिखानी थी, ठीक है? एक्सेल शीट मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सेल क्या होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, वो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, आपका गूगल का भी होता है स्प्रेडशीट। अब ये कुछ इस तरीके का आपका दिखता है, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस 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 होते हैं, इन्हें हम सेल्स बोलते हैं, जिसमें आपका डेटा सेव होता है, फिर इसको आप सेव करते हो, फिर आपका जो डेटा है वो डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन से सेव होता है, ठीक है? एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, आपका जो नोटपैड है, इसमें सिर्फ़ आपका टीएक्सटी फाइल ही सेव नहीं होती है, इसमें आप कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको पाइथन इसमें कोड करना है, पाइथन लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है? आपने पाइथन वाली कोडिंग की, वो की, उसके बाद आप उसे सेव करोगे तो डॉट पीवाई करके सेव करते हो, तो वो एक्सटेंशन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आप अलग-अलग तरह की फाइल जो है उसे सेव कर सकते हो। तो आगे आता है आपका शॉर्टकट कमांड्स। शॉर्टकट कमांड्स में आपका आता है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस। अब एक-एक करके सारे शॉर्टकट कमांड्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो होता है, ये आपके डेटा को कॉपी करने के लिए होता है। मैंने पहले अभी भी बताया था कि हमने जो फ़ोल्डर कॉपी किया था, फिर उसके बाद उसे पेस्ट किया था, ठीक है? तो वो चीज़ें। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे इस डेटा को डबल क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया, ठीक है? एक बार ही दबाओगे, फिर उसके बाद नॉर्मल एक बार क्लिक करोगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट से हट जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ और दूसरी लाइन पे आई मैं। फिर मैंने कंट्रोल प्लस वी किया तो मेरा डेटा जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है? तो डेटा को अगर मुझे कॉपी करना है तो पहले मुझे उसे
क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी करूँगी। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद मैं जहाँ पे भी मेरे को पेस्ट करना है वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। ठीक है? पेस्ट करने के लिए मैं कौन सी की यूज़ करूँगी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है? कंट्रोल प्लस वी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो डेटा को। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कोई टेक्स्ट को करना है, कोई इमेज को करना है, आप इमेज को भी कर सकते हो, ठीक है? किसी फाइल को भी कर सकते हो, फ़ोल्डर को भी कर सकते हो, तो इट्स ऑन यू। ओके? अब हम देखेंगे कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो होता है ये आपके पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा-सा डेटा है तो मैं आराम से सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास अगर बहुत सारा डेटा हो, पूरी की पूरी फाइल भरी हुई हो, ठीक है? बहुत सारे डेटा के साथ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, बहुत देर लग जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा डेटा एक साथ में कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस ए दबाऊँगी, ठीक है? मेरे को जस्ट कर्सर कहीं पे भी लेके आना है, ठीक है? मैं कहीं पे भी कर्सर लेके आऊँगी, ठीक है? मैं कंट्रोल प्लस ए क्लिक किया जैसे ही, तो पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। जब हमें पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होता है तब हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं। अब मैंने क्या किया? कंट्रोल प्लस सी किया, फिर मैं कंट्रोल प्लस वी करूँगी, तो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना, ये नहीं आए, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैंने ना गलती से लिख दिया, अब ये ना आए। अब मैं क्या करूँगी? बैक स्पेस दबाती जाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं कर पाऊँगी। ठीक है? बहुत सारा डेटा लिखा पड़ा है। ठीक है? अब मैं क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस ज़ेड दबाऊँगी, तो मेरा जो डिलीटेड डेटा था वो आ गया है। बाकी आप और एक और बार दबाओगे तो आपका जो आपने जो डेटा लिखा था जिसको आपको हटाना था, डिलीट करना था, वो हट चुका है। ठीक है? तो बेसिकली जैसे अगर आप कोई कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये हटाना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल प्लस ज़ेड कर दिया, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा? वो चीज़ हट जाएगी वहाँ से। अब जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे जो नीचे लाइन लिखी हुई थी ना, वो जो मैंने कंट्रोल प्लस ज़ेड करके हटा दी है, अब मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, ठीक है? तो मैं क्या कर दूँगी? कंट्रोल प्लस वाई कर दूँगी। कंट्रोल प्लस वाई जैसे ही करूँगी तो मेरा जो पिछला जो डेटा मैंने हटाया था, जो मैंने काम किया था, वो वापस आ जाएगा। ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि ये फिर से हट जाए, तो मैं क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस ज़ेड कर दूँगी। तो ये कोई हटने वाला या वापस आने वाला काम नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि आपने जो काम किया था ना, वो धीरे-धीरे करके पीछे जा रहा है, मतलब पास्ट में जा रहा है। जैसे आप कंट्रोल ज़ेड जैसे दबाते हो ना, तो चीज़ें आपकी पास्ट में जाने लग जाती है। ठीक है? आपकी चीज़ें जो पहले हुई थी, वो हटने लग जाती है और जो पास्ट में थी, वो आने लग जाती है। अगर मेरे को फ्यूचर में जाना है, मुझे जो मैंने अभी फ्यूचर में जो चीज़ें की थी, वो मेरी आए, तो मैं क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस वाई करूँगी। जो आया, ठीक है, पहली चीज़ आई, फिर दूसरी चीज़ आई, फिर तीसरी चीज़ आई, ऐसे-ऐसे करके मैं पूरा जो डेटा है, वो लेके आ सकती हूँ। अब आगे मेरा कोई डेटा है ही नहीं, आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं दबाई जा रही हूँ लेकिन मेरा आ नहीं रहा है। ठीक है? तो ये है कंट्रोल प्लस ज़ेड और कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है? समझ आया? बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कंट्रोल प्लस ज़ेड जो होता है इसे हम अंडू बोलते हैं, बाकी कंट्रोल प्लस वाई जो होता है इसको हम रेडो बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है? ये होता है आपका कट। कट क्या होता है? देखो, जैसे आपका ये पर्टिकुलर डेटा है, आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? सेलेक्ट करना आपको आ गया होगा, ठीक है? डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सेलेक्ट किया डेटा, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? इस डेटा को मैं चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर डेटा सेलेक्टेड है, इसको मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन मेरे को यहाँ से इसे हटाना भी है साथ में, ठीक है? मुझे अपना काम थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, ठीक है? मैंने क्या किया? कंट्रोल प्लस एक्स किया, तो कंट्रोल प्लस एक्स करने से क्या हुआ कि वो जो डेटा है वो यहाँ से हट गया, प्लस वो कॉपी हो गया, ठीक है? बेसिकली मैं जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है? ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, मेरी यहाँ पे है, मैंने क्या की इसको यहाँ से लिया, तो ये कॉपी भी हो गया
और ये यहाँ पे आ भी गया और यहाँ से हट भी गया, तो इस तरीके टाइप का। अब यहाँ पे क्या जाऊँगी, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना था तो मैं कंट्रोल प्लस वी करूँगी और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यही होता है आपका कंट्रोल प्लस एक्स। देखो मैंने पूरी कोशिश की आपको चीज़ों को अच्छे से समझाने की। बाकी यहाँ पे आता है आपका कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जो होता है ये आपका प्रिंट वाला होता है। इसमें जो आपका प्रिंटर है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, आप जैसे ही कंट्रोल प्लस पी करोगे तो वो जो पर्टिकुलर डेटा जो आप सेलेक्ट करके रखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। बाकी कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस होता है डेटा जो है आपके पास उसको सेव करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरा जो ये डेटा था इसको मुझे अगर सेव करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस एस करूंगी। ठीक है, बाकी आपके पास दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ पे फाइल पे जाओगे, यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन है वो आप दबा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके शॉर्टकट कीज इन्होंने शो भी कर रखी है। कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो आपका सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओगे तो सेव एज होगा। सेव एज में क्या होता है कि ये जो होता है आपका, ये आपका फिर से ये चीज आ जाती है कि आपको कौन से फ़ोल्डर में से सेव करना है, ठीक है? वो चीज़ आ जाती है वापस से, जो मैंने आपको अभी बताई थी ना पहले, वो सेम चीज़ आपकी सेव एज़ से आ जाती है। तो अगर आपको फ़ोल्डर चेंज करना हो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज़। तो इसमें पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू पेस्ट अ फाइल? किसी भी फाइल को अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं कौन-सी शॉर्टकट की जो है उसे यूज़ करूँगी। तो हमें अगर कोई डेटा को पेस्ट करना होता है तो हम कौन-सी की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? तो इसे तो हम यूज़ नहीं करेंगे। कंट्रोल प्लस पी जो होता है ये डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, तो हम इसे भी यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो कंट्रोल, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आंसर है ये मैंने गलत सेलेक्ट कर रखा है, सॉरी। तो कंट्रोल प्लस वी से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हो। बाकी जो आपका कंट्रोल प्लस एक्स होता है वो डेटा को कट करने के लिए होता है। ठीक है, हमने क्या किया, उसे वहां से डिलीट भी कर दिया प्लस पेस्ट उसको कॉपी भी कर लिया, फिर उसके बाद आप करते रहो जहां पे भी आपको पेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल? नोटपैड फाइल के लिए वैलिड फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? देखो, जो आपकी नोटपैड फाइल है मैंने आपको बताया कि उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फाइल्स उसमें सेव कर सकते हो, लेकिन आपका डॉट जेपीजी उसमें नहीं होता है, डॉट डीओसी भी नहीं होता है। उस डॉक्यूमेंट के लिए आपका एमएस वर्ड होता है, वहां पे आपका जो फाइल सेव होती है वो डॉट डीओसी में होती है। बाकी आपका डॉट टेक्स्ट करके कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। डॉट टीएक्सटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कीज डू यू यूज टू कॉपी समथिंग? अगर आपको किसी भी चीज को कॉपी करना हो तो आप क्या यूज करोगे? देखो, कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये आपके कट के लिए यूज होता है। देखो, कंट्रोल प्लस एक्स जो है उसमें हम डेटा को कट कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली हम उस डेटा को वहां से डिलीट करके फिर कॉपी कर रहे होते हैं, मतलब उसे कॉपी करके फिर वहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्लस सी में क्या होता है कि वो डेटा वहीं रहता है, हम उसे बस कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो कंट्रोल प्लस सी होगा। कंट्रोल प्लस जेड जो होता है वो अंडू होता है, और कंट्रोल प्लस वाई जो होता है वो रेडो होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है। जैसे अगर मैंने कोई डेटा लिखा है उसमें मेरे को पास्ट में जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगी, अगर मुझे फ्यूचर में जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस वाई करूंगी। ठीक है, याद हो गया? बस अब यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेशन नंबर 3। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।